कितने बेशर्म निष्ठुर प्रधानमंत्री हैं, संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं। इस मणिपुर के हिंसा के पीछे भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ताओं का हाथ है। देश को सुरक्षित रखा, वो अपनी पत्नी को सुरक्षित न रख पाए। जब प्रधानमंत्री को यह मगरमच्छ की आंसू रोने में 2 महीने से अधिक का समय लग गया। प्रधानमंत्री जी, जब मणिपुर जल रहा था, आपको मणिपुर जाना चाहिए था, मणिपुर का मां बोलना चाहिए था। आप फ्रांस घूम रहे थे, आप अमेरिका घूम रहे थे। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। मणिपुर की घटना पर पूरा देश इस समय भौचक्का है और तमाम विपक्ष से लेकर सारी देश की जनता सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर की घटना पर मौन क्यों नहीं है और कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं होता है। इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ है पंकज श्रीवास्तव जी है। सीधा सवाल आपको करूंगी, संसद से सड़क तक हंगामा हो रहा है लेकिन सरकार कोई बड़ा कदम नहीं दे रही है मणिपुर की घटना। देखिए, आज भाजपा विधायक ने स्वीकार किया है कि मणिपुर के हिंसा के पीछे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का हाथ है। निश्चित तौर पर अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी कार्रवाई की बात करते। प्रधानमंत्री की चुप्पी, मौन स्वीकृति इस बात का एहसास दिलाता है देश को कि इस मणिपुर के हिंसा के पीछे भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ताओं का हाथ है। जिस तरीके से मणिपुर की राज्यपाल का कहना है कि अब तक वो अपने जीवन में इस तरीके का हिंसा नहीं देखा। आखिर क्या कारण था कि मणिपुर के हिंसा 80 से अधिक दिन हो गए और प्रधानमंत्री जी उस पर कार्रवाई ना करते। मणिपुर भारत का एक अभिन्न अंग है। मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में देश के मां भारती के लाल जिन्होंने हमें देश को सुरक्षित रखा, वो अपनी पत्नी को सुरक्षित ना रख पाए। जब वो बोल रहे थे, इतने भावुक थे, इतने दुखी मन से बोल रहे थे कि दिल पसीज सा गया। आखिर लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल पत्थर दिल, जो इंसान आप जब देखते होंगे हर बात में इवेंट करता है, वो मणिपुर पर कोई तरह की चर्चा नहीं कर पाता। आखिर क्यों, क्या कारण है? पीड़ा है और काफी क्रोधित हूँ, बड़ा एक्शन लूंगा। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही संज्ञान लिया मणिपुर का, प्रधानमंत्री जी घरियाली आंसू बहाने लगे। प्रधानमंत्री को यह मगरमच्छ की आंसू रोने में 2 महीने से अधिक का समय लग गया। कितने बेशर्म निष्ठुर प्रधानमंत्री हैं, संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री को जिस गुजरात मॉडल की ये बात करते थे, मणिपुर में भी वही गुजरात मॉडल लागू कर दिया। प्रधानमंत्री मणिपुर की पूरी सिस्टम को बंद कर रखा था, यहां तक कि इंटरनेट की सुविधाएं बंद थी। 15 दिन बाद तो उन महिलाओं के आरोपियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और 60 दिन तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो प्रधानमंत्री जी, विनाशकारी प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री घरियाली आंसू बहा रहे थे। प्रधानमंत्री जी, जब मणिपुर जल रहा था, आपको मणिपुर जाना चाहिए था, मणिपुर का मां बोलना चाहिए था। आप फ्रांस घूम रहे थे, आप अमेरिका घूम रहे थे, अपना गधा का जन्म छुड़ा रहे थे। आप कह रहे हैं देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर सीजीआई नहीं बोलते तो वो अब भी चुप्पी नहीं तोड़ते। निश्चित तौर पर देश के अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में काले अक्षरों में इतिहास का वो काला दिन कहलाएगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री बने, जिसके शासनकाल में पुलवामा जैसी घटना हुई, जिसके समय में पाकिस्तानी मूल की महिला भारत में प्रवेश कर गई, जिसके समय में किसानों के ऊपर अत्याचार हुए, मजदूरों के ऊपर अत्याचार हुए, छात्र नौजवानों के ऊपर अत्याचार हुए, जिस कमजोर प्रधानमंत्री के रीजन में देश के सम्मान बढ़ाने वाली, तिरंगों का सम्मान बढ़ाने वाली वो पहलवान बेटियों के एफआईआर तक दर्ज नहीं किए गए। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसके निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई। जब दिल्ली के जंतर मंतर से देश की पहलवान बेटियों को घसीटा गया, तिरंगे को सड़कों पर रौंदा गया, तब भी प्रधानमंत्री चुप थे। आज तक प्रधानमंत्री ने ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ नहीं बोला। क्यों? मणिपुर पर नहीं बोला। वो कहते हैं महिलाएं रात में आभूषण पहनकर स्कूटी लेकर के निकल सकती है, इतना सुरक्षित हमने देश को कर दिया महिलाओं के लिए। मणिपुर, जोधपुर में तो ये भी भाजपा के कार्यकर्ता थे। मध्य प्रदेश में अभी छतरपुर में हुआ है, तो आप जहां कहीं भी देखेंगे
महिलाओं पर हाथरस की घटना आपने देखी होगी। देखिए ना, आप नहीं चलाते उस चीज को, खबर को। आप क्या चलाते? सिर्फ हिंदू और मुसलमान, भारत पाकिस्तान। अरे भैया, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। भारत के कमजोर प्रधानमंत्री, देश के संवेदनहीन प्रधानमंत्री, देश के निष्ठुर प्रधानमंत्री, पत्थर दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के जिम्मेदार है। आपने इसमें बात की अभी हिंदू मुसलमान की, हमने देखा जो मणिपुर एएनआई है उसने पूरी तरीके से साबित करने की कोशिश की कि मणिपुर की घटना के लिए जो मुख्य आरोपी है वो मुसलमान समुदाय से आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? और बीजेपी ने भी इसको धड़ल्ले से जो है पूरी तरीके से वायरल निश्चित तौर पर आपने बालासोर की रेल दुर्घटना देखी होगी। भाजपा सरकार दोषी है। पिछले साल जब रेल के बजट में कटौती की गई थी और जो सुरक्षा कवच की बात की गई थी, ये सरासर नरेंद्र मोदी जी की नाकामी। ये नाकामयाब प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने भारत को गर्त में ढकेल दिया। और प्रधानमंत्री की हठधर्मिता, प्रधानमंत्री की जो सोच है और जो नफरती सोच है, जो प्रधानमंत्री जी कपड़ों से पहचानने की बात कहते हैं, उस प्रधानमंत्री के इस सोच के कारण देश गर्त में चला गया। और आखिरी सवाल लूंगी आपसे, संसद में अभी हंगामा हो रहा है, इस मामले में पूरा विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, और अभी हमने देखा कि संजय सिंह की जो है उनको अभी बर्खास्त कर दिया गया। हमने ये मामला देखा था राहुल गांधी के समय पर भी, इसी तरीके से संसद नहीं चली थी और उनको बर्खास्त कर दिया गया था। क्या लग रहा है जानबूझ करके ये पूरा समय बर्बाद किया जा रहा है? देखिए, सड़क से संसद तक जो भी लोग सरकार से सवाल पूछते, सरकार उनके घरों पर बुलडोजर चला देती है, सरकार उनको एनएसए यूपीए में डाल देती है। उदाहरण के तौर पर देश की तमाम मीडिया ने चलाया था 63 बच्चों का कातिल डॉक्टर कफिल। डॉक्टर कफिल ने उषा सेल्स को पैसा ना देने वाली बीआरडी कॉलेज गोरखपुर को चिट्ठी लिखा था, फोन किया था। उस दिन उनकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन उसने चूंकि उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ से सवाल पूछा था तो उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा था। बाद में वो बरी हुए। राहुल गांधी जी भी बरी होंगे। 4 तारीख को लगता है राहत मिलेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। राहुल गांधी जी का कसूर यह था कि देश के लुटेरे गौतम अडानी का सवाल पूछना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंगोटिया यार है, जो प्रधानमंत्री को चुनावी खर्चा देता है, जो प्रधानमंत्री ये बताएं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कि ये पैसे कहां से आए, किन किन लुटेरों ने पैसे दिए हैं। अगर इतने स्वच्छ छवि के लोग हैं और इतने 56 इंची के सीना वाले हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जिन जिन लोगों ने चंदा दिए हैं उनके पता और फोन नंबर सार्वजनिक करके देखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश के लुटेरे, देश की जनता के लुटेरे। गोरे अंग्रेजों का नारा था, फूट डालो देश को लूट डालो, देश पर राज करो, फूट डालो और देश पर राज करो। मोदी जी का नारा है, फूट डालो देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़कर भाग डालो। चलते चलते एक सवाल, निर्भया कांड हुआ था, यूपीए की सरकार गिर गई थी, बड़ा मामला खराब हो गया था, उस समय यही लोग थे सड़कों पे थे। क्या लगता है नैतिकता के आधार पर मणिपुर की घटना के बाद इस्तीफा देना चाहिए? बड़े ही बेशर्म प्रधानमंत्री हैं। निर्भया कांड के बाद निर्भया फंड का गठन हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्भया फंड में कटौती की और उसी समय यह बात हुआ था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। आपने देखा वो वही भाजपा है चाल चरित्र चेहरा वाली जो मेघालय में जो चकला घर चलाता था, उसकी वहां उस नेता के यहाँ कितनी नाबालिग लड़कियां बरामद हुई, कांडोम बरामद हुए, जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई, दारू के पौवे बरामद हुए। उस को फिर मेघालय में चुनाव में टिकट दिया। आपने कर्नाटक में देखा मंत्री इनका कह रहा मालिश के बदले में नौकरी। राजस्थान में देख लो, एबीवीपी का कार्यकर्ता भाजपा से जुड़ा हुआ घटना में शामिल था। अभी मध्य प्रदेश छतरपुर की घटना, तमाम घटनाओं में देखेंगे तो भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग। और एनसीआरबी का डाटा बताता है कि भाजपा शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे, यौन शोषण हो रहा, बलात्कार हो रहे, तो आप उस पर कोई बात ही नहीं पूछता। इस्तीफा देना चाहिए निश्चित तौर पर।